नमस्कार, 10 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार आईएसआईएस के 5 संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद देने का ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी उन 5 आरोपियों की मदद करेगी जिन्हें एनआईए ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल हैदराबाद से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिन पर भारत में आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और देश में दंगा फैलाने की साजिश रचने का आरोप है। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ओवैसी ने कहा है कि रिमांड रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि ये लोग मंदिरों में बीफ फेंकने वाले थे। उनके परिवार वाले आए थे हमसे मदद मांगने के लिए और उनकी हम कानूनी मदद करेंगे। लेकिन मैं आईएसआईएस के खिलाफ 2 साल से बात कर रहा हूं और आज भी इस बात पर कायम हूं। मैं मुसलमान बच्चों को हिदायत देता हूं कि ये शैतान लोग हैं, इनके झांसे में ना पड़े। सवाल यह है कि आखिर ओवैसी एक तरफ आईएसआईएस को कोस रहे हैं तो फिर उन आईएसआईएस संदिग्धों की मदद करने की बात क्यों कह रहे हैं, जिन्हें एनआईए ने आईएसआईएस से रिश्ते रखने और आतंकी हमले और दंगे फैलाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ओवैसी देश के उन नेताओं में से हैं जो वतन के लिए शहीद होने वाले जमालों पर तो खामोश रहते हैं और आतंकवादी होने के आरोपों से घिरे लोगों की मदद के लिए तुरंत आगे आ जाते हैं। और इसी खबर पर हम तफसील से जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं और मनीष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसाद, मेरा पहला सवाल आपसे है। एक और ओवैसी कहते हैं कि वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आईएसआईएस का वो विरोध करते हैं, लेकिन उन लोगों की वो मदद करने की बात कह रहे हैं जो लोग दंगा भड़काने की साजिश रच रहे हैं, जो लोग बम धमाके की साजिश रचते हैं, उनका वो समर्थन करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये जो 2 विरोधाभासी जो बयान हैं, ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? बिल्कुल मीमांसा, ये जब स्पीच दे रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, तकरीबन 2 घंटे का आज मक्का मस्जिद में, मैं भी बिल्कुल उनके पास ही था और पूरा एक एक शब्द मैंने सुना है। और जरूर उन्होंने कहा है कि उनके परिजन आए थे, जो भी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनसे मदद मांगने के लिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि वो जो है, उन्होंने कहीं पे भी रिमांड रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि जो मीट फेंकने की बात है वो नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी बातें हैं, जिस प्रकार से एनआईए के रिमांड रिपोर्ट में लिखा गया था, इंटरनेट पे उनका जो कन्वर्सेशन था, स्काइप में जो कन्वर्सेशन था कि बम बनाने की बात या फिर दंगा फैलाने की बात, उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा। सिर्फ जो है हवाला देते हुए कि मक्का मस्जिद के ब्लास्ट जब हुए थे, उसके बाद जितने भी बच्चों को पकड़ा गया था, जितने भी लोगों को रिहा कर दिया गया था और असीमानंद को जो है कटघरे में ठहरा गया था। तो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ओवैसी ने ये साफ नहीं किया है कि जो बाकी के चार्जेस है 5 लोगों पे कि दंगा फैलाने के और टेरर चार्जेस जो है, उसकी जो है उन्होंने उसको कंडेम नहीं किया है और उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। सिर्फ उनके परिजन जो आए थे उनको लीगल हेल्प देने की बात कही थी और ये भी कहा था कि अगर निर्दोष है तो जरूर ये हेल्प करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से एनआईए को टेक्निकल एविडेंसेस मिले हैं, लगता नहीं है कि ये जो है जी वही प्रसाद, ये जो एविडेंस की बात यहाँ पर अहम हो जाती है कि वो आधार क्या रहा है कि कोर्ट ने भी इन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। और मनीष शुक्ला इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए थे। मनीष, एनआईए की क्या फाइंडिंग्स रही जिसके आधार पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया इन 5 संदिग्धों को? देखिए मीमांसा, 2 चीजें थी। एक तो एनआईए कह रही थी कि उनके पास से हाई क्वांटिटी के एक्सप्लोसिव मिले हैं, जो फ्रांस में और ब्रसल्स में जो आईएसआईएस के आतंकियों ने जिस इस्तेमाल किया था, जिस एक्सप्लोसिव का, वो एक्सप्लोसिव मिले हैं। और दूसरी बात, करीब 2 महीनों से इनके ऊपर नजर रखी जा रही थी। कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया गया था, जिसमें बम की भी बात थी और गाय भैंस इकट्ठा करने की बात थी, मीट की बात थी, जिसके कोड वर्ड इस्तेमाल किए गए थे। जहां तक आप कोर्ट की बात कर रही हैं कि आज कोर्ट में क्या था, देखिए एनआईए
जब भी कोई कोर्ट में बात कहती है तो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, तभी उस चीज का खुलासा करती है। और एनआईए सारी चीजों को अभी नहीं कहना चाह रही, लेकिन जो जांच से एजेंसी से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास, और हमने भी खुद देखा है कि तमाम जो इंटरसेप्ट हैं इन 5 आतंकियों के, वो प्रूव कर रहे हैं कि वो कम्युनल टेंशन चाहते थे, वहां दंगल करना चाहते थे। दूसरी बात, वहां पर धमाके करना चाहते थे, जिसमें जो चार मीनार के पास मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर, और पुलिस स्टेशन हैदराबाद, वो मेन टारगेट पे थे। तो ये अगर जांच की बात किया जाए तो बिल्कुल क्लियर है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एनआईए कोर्ट में इनके खिलाफ सबूत जो रखेगी उसमें ये सारी चीजें शामिल होंगी। जी, तो अहम बात यह है कि ओवैसी की ओर से ये बात कही गई है कि जो परिवार वाले हैं इन आरोपियों के, उन्होंने उनसे मुलाकात की और ये कहा कि उनका कोई दोष नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ओवैसी एनआईए पर विश्वास रखते हैं, जो कि एक जांच एजेंसी है और जिसने पूरी तहकीकात की और फिर इस बात का खुलासा किया, या फिर वो परिवार वालों पर यकीन करते हैं जिनका कहना है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो निर्दोष हैं। एक और आईएसआईएस का वो कहते हैं कि विरोध करते हैं और दूसरी ओर वो उन्हीं लोगों को कानूनी मदद देने के लिए तैयार हो जाते हैं।